साथियों, दुनिया में बिना कारण के कुछ नहीं हुआ करता। और जितने कंसल्टेंट्स होते हैं, जब वो किसी बात के बारे में बताते हैं आपको, ये तो कह देते हैं कि ऐसा करना है और ऐसा नहीं करना। कितना अच्छा हो कि एक कंसल्टेंट आपको ये ज़रूर बता दे कि अगर ऐसा नहीं करना या कोई भी चीज़ अगर नेगेटिव है, उसके पीछे कारण क्या है। जी हाँ, आज हम एक बहुत बड़ा बर्निंग क्वेश्चन ले रहे हैं वास्तु का, जो ज़बरदस्त सवाल हर समय घूमता रहता है, फ्लोट करता रहता है काले बादलों की तरह। वास्तुशास्त्र में दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट फेसिंग, नैऋत्यमुखी जो मकान होते हैं, प्लॉट होते हैं, भूखंड, वो बड़े सीरियस होते हैं, परेशान कर देते हैं, मुसीबत कर देते हैं, उखाड़ देते हैं, पछाड़ देते हैं, पता नहीं क्या क्या। क्यों? ऐसा कारण क्या है? क्या वास्तव में ऐसा होता है? कोई सच्चाई इसके पीछे है या मजबूरी है हमारी वास्तु वालों की? हम इसमें डिज़ाइन कर ही नहीं पाते वास्तु के हिसाब से मकान को। क्या है सच्चाई? जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पर चलिए आखिर तक। आपसे करता हूं साझा ये बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सेलिब्रिटी वास्तु कंसल्टेंट, वास्तु शास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया डॉक्टर आनंद भारद्वाज। साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका, जो मेरे चाहने वाले हैं अपने इस चैनल पर, जिसमें कि मैं आपसे साझा करता हूं वास्तुशास्त्र की बारीकियां और वास्तुशास्त्र की वो उलझनें भी साथ में आपको बताता हूं कि जो उलझनें सच्चाई होती हैं, ट्रूथ होती हैं, साथ में होती हैं वास्तु का एक रहस्य, जिसे कहते हैं हम सीक्रेट। साथियों, कहते हैं कि जो अधपका ज्ञान होता है ना, वो परेशान करता है। अधपका ज्ञान क्या होता है? जैसे भोजन करते हैं, अगर आपने आधा पकाया आधा नहीं पकाया तो पेट भी खराब कर देगा, किचन भी खराब कर देगा, बर्तन भी खराब कर देगा, माहौल भी खराब कर देगा, मूड भी खराब कर देगा। इसलिए पका कर खाओ, हर चीज़ को जानो, समझो, पूरी पूरी नॉलेज लो। जी हाँ, साउथ वेस्ट को हम मानते हैं बहुत ज़्यादा बेकार दिशा, सबसे ज़्यादा बेकार। साउथ वेस्ट देखा और वास्तु कंसल्टेंट बाहर से ही चल देता है, कंपास निकाला, अरे ये क्या, ये तो साउथ वेस्ट फेसिंग है, दक्षिण पश्चिम नैऋत्यमुखी है, ये तो बड़ी गंदी दिशा है, ये तो पितरों का स्थान है, ये तो यम की दिशा है, पता नहीं क्या क्या बोला, चल दिया वहाँ से, काम खत्म। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है कि जिसको कि वास्तु कंसल्टेंट आमतौर पे साझा नहीं करते, या उनको पता ही नहीं होता, या वो साझा करना नहीं चाहते। आज मैं इस राज से पर्दा उठाने वाला हूं कि दक्षिण पश्चिम के अंदर वो कौन सी वहां मुसीबत आती है, वो कौन सी टेंशन आती है, वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से हम दक्षिण पश्चिम को, नैऋत्यमुखी जो है, जिनका मकान का फेस या प्लॉट का फेस दक्षिण पश्चिम में होता है, साउथ वेस्ट में होता है, नैऋत्य कोण की तरफ होता है, उनको एकदम नकार देते हैं, नहीं लेना चाहिए। वो बात अलग है कि मैं कभी मना नहीं करता, लास्ट दिशा होती है अवॉइड करते हैं, क्योंकि उसमें जो है जब नक्शा बनता है तो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। आइए चलते हैं इसी टॉपिक के ऊपर और आपसे करते हैं साझा। एक भवन जो कि दक्षिण पश्चिम मुखी है, वहाँ पर क्या होगा? साउथ वेस्ट में क्या होता है कि जब सूरज, हमने आपको पहले ही बताया था अपने वीडियोज़ के अंदर, जब सूरज घूमता है हमारा, पूरब से निकलता है, ईस्ट से निकलता है, उस टाइम पर अल्ट्रावायलेट वन उसके साथ में चलती हैं, जिसकी वेवलेंथ जो है वो होती है 330 नैनोमीटर के आसपास। और जब सूरज घूम के आता है साउथ ईस्ट में, उसके बाद आता है साउथ में, तो उसकी जो वेवलेंथ होती है, जो सनरेज की वेवलेंथ होती है, वो UV1 से UV2 में, UV2 से UV3 में कन्वर्ट हो जाती है, और धीरे धीरे उसकी जो वेवलेंथ है वो कम होते होते 320 नैनोमीटर से कम होते होते 280 नैनोमीटर तक पहुंच जाती है। उस समय पर होता है UV3 का टाइम साउथ के मध्य में। अब उसके बाद आगे चलते हैं, साउथ के बाद जो साउथ वेस्ट में शुरू होता है, तब क्या होता है, जो हीटेड सरफेस होती है, जो कि अल्ट्रावायलेट 3 ने पहले से गर्म की हुई होती है, जब उसके ऊपर फिर से हीट पड़ती है, सूरज की धूप पड़ती है, हम ज़्यादातर इंडिया के जो बड़ा हिस्सा उसी के रेफरेंस से बात कर रहे हैं, तब क्या होता है कि वहाँ पर जो इंफ्रारेड IR पैदा हो जाता है। आपने पढ़ा है साइंस में कि जब वेवलेंथ कम होती है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो उसकी पेनिट्रेशन बढ़ती है, जब पेनिट्रेशन बढ़ती है तो हमारा जो शरीर है, बॉडी है हमारी, ये इसमें कोशिकाएं हैं, इसमें बॉडी सेल्स हैं, जिसके अंदर होता है प्रोटोप्लाज्म। और जब केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो प्रोटोप्लाज्म का जो केमिकल रिएक्शन होता है वो अगर आप ढूंढेंगे नेट के ऊपर तो आपको लगेगा कि हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल नहीं होता, टैनिंग इम्पैक्ट करता है, आइज़ खराब करता है, स्किन को जलाता है, परेशान करता है। ये उसको जो है, उस समय को कहते हैं हम
2 बजे के बाद का समय 2 बजे से 3:30 बजे का समय होता है, जिस टाइम पर UV3 जो है UV4 में कन्वर्ट होती है, इंफ्रारेड पैदा होती है, उसका नाम होता है एल्बेडो, ALBEDO। एल्बेडो और भी ज़्यादा घातक होती है। अब क्या होता है, जब साउथ वेस्ट फेसिंग मकान होता है, साउथ फेसिंग तो आपने सुना है कि अच्छा नहीं होता, वहाँ पर तो अच्छी वाइब्रेशंस नहीं आती हैं, लेकिन उसके बाद जब साउथ वेस्ट आता है उसको उससे भी बुरा मानते हैं। इसलिए मानते हैं बुरा क्योंकि वहाँ पर जो है एल्बेडो पैदा होता है, ओवरहीट पैदा होती है, IR वहाँ पर पैदा होती है। इसके बाद ये तो चलो हो गया साइंस की बात, इसके बाद एक सबसे बड़ी समस्या एक वास्तु कंसल्टेंट के सामने आती है, वो कुछ और होती है। अगर वो जानेंगे तो आपको पता चलेगा ओहो इसका कारण ये भी था। देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूँ एक मकान के बारे में। कोई भी भवन जो है साउथ वेस्ट फेसिंग, या हमारे पास में आपने एक भूखंड ले लिया, परचेज कर लिया आपने, और उसकी जो दिशा है वो जो है साउथ वेस्ट में है, मान लेता हूँ। अब इसको जैसे हमारे पास ये भूखंड है, जब मैं इसको घुमाता हूँ तब ऑटोमेटिकली आपको जो है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट सब मिल जाती हैं दिशाएं, सब दिशाओं का पता चल जाता है। अब क्या हो रहा है कि ये जो भूखंड है हमारा, इसमें जो है अगर घुमा हुआ है और घुमा हुआ अगर नहीं भी है तब भी सेम कंडीशन होती है। तब उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि साउथ वेस्ट में जब हम अपना गेट बना रहे हैं तो इसकी देखिए साउथ वेस्ट की दिशा जो है, ये दिशा है साउथ वेस्ट की, यहाँ पर इसके रोड चल रही है साउथ वेस्ट में, दक्षिण पश्चिम में रोड चल रही है। नैऋत्य कोण है, दक्षिण है एक कोना पश्चिम है इसका। अब क्या होगा, यहाँ से जब हम एंट्रेंस देंगे तो सीधी सी बात है, फ्रंट को जो है डेकोरेट करने के लिए, बढ़िया बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फ्रंट में वैसे भी आपको बता दें कि बहुत बार कानूनी मजबूरियाँ भी होती हैं जिसमें कि हम जो है फ्रंट को खाली छोड़ते हैं। ये खाली छोड़ेंगे तो हमारे पास साउथ वेस्ट पूरा का पूरा खुल जाएगा। अल्ट्रा वायलेट 4 जिसको कहते हैं एल्बेडो, उसका इम्पैक्ट यहाँ पर ज़्यादा आना शुरू होगा। दूसरी बात क्या होगी, एक और मजबूरी पड़ जाएगी। आमतौर पे जो जितने भी भूखंड होते हैं साथियों, उन भूखंड के जो रचना होती है, संरचना जैसे बनती है, वो कुछ इस प्रकार बनती है कि आमतौर पर आपने देखा है कि जो जितने भी भूखंड होते हैं मोस्टली वो होते हैं सबके सब आयताकार, वर्गाकार, बहुत कम होते हैं। तो अब उस केस में क्या होता है कि कोई भी भूखंड अगर मान लिया इस शेप का है, आयताकार शेप का है, तो इसमें क्या होगा कि जब अगर मान लिया रोड यहाँ पे चल रही होगी, इस जगह पे चल रही होगी, तो यहीं पर हमने खुला आंगन छोड़ा, पीछे का जो आंगन होगा वो छोटा बन जाएगा, इधर किसी और का मकान होगा पीछे बैक साइड में किसी और का मकान। तब उस केस में क्या होगा कि ये जो पीछे का आंगन होगा, यहाँ पर धूप बहुत कम आएगी, यहाँ पर लाइट बहुत कम आएगी साउथ वेस्ट मतलब नॉर्थ ईस्ट में। इसमें ये नॉर्थ बन जाएगा, उत्तर बन जाएगा, ये पूरब बन जाएगा, और ये हमारा पश्चिम बन जाएगा, इधर दक्षिण बन जाएगा। पहली बात, वाइब्रेशन जो है, जो सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलेगी वो उसको फ्रंट से मिलेगी पहली। दूसरी बात यह है कि हम यहाँ पर मास्टर बेडरूम नहीं बना पाएंगे क्योंकि ये फ्रंट का एरिया है। यहाँ पर बनेगा हमारा, क्या बनेगा, यहाँ बनेगा हमारा ड्राइंग रूम जिसको लिविंग रूम बोलते हैं, वो बनेगा। और ड्राइंग रूम के लिए सबसे ज़्यादा नेगेटिव जगह होती है साउथ वेस्ट। मास्टर बेडरूम की जगह को हमने लूज़ किया और उसके बाद जो है ये एंट्री गलत मिली, गेट अच्छा नहीं मिला, यहाँ से हमें पूरा का पूरा जो है जितनी भी वाइब्रेशन मिली वो कंफर्टेबल नहीं मिली। अब इसके बाद क्या हुआ, चलो ड्राइंग रूम यहाँ पर बना, उसके बाद नेचुरल बात है, बड़ी सीधी सी बात है कि जो मास्टर बेडरूम बनेगा वो कहीं यहाँ पर जाके बनेगा। ये जो जगह बनेगी यहाँ पे अगर मास्टर बेडरूम बनता है हमारा, तो वो जो है वास्तु के हिसाब से कंफर्टेबल जगह नहीं बनेगी। किचन इसकी अगर हम बनाते हैं तो अंदर आने के बाद यहाँ बनेगी जिसको कि एग्जॉस्ट सिस्टम भी ठीक तरह से मिल नहीं पाएगा। जो शौचालय बनेगा इसके अंदर, जो टॉयलेट बनेगी नॉर्थ वेस्ट में, उत्तर पश्चिम बनेगी, वहाँ पर भी हमें एक बड़ी सारी शाफ्ट रखनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये है कि वाइब्रेशंस के हिसाब से, पॉजिटिव एनर्जी के हिसाब से हमें साउथ वेस्ट फेसिंग जो प्लॉट होते हैं, जो भवन होते हैं, वहाँ पर हमें वो वास्तु का, हम वो सब चीज़ें जो केमिस्ट्री कहते हैं कि वास्तु के हमारे जितने सिद्धांत हैं, कम से कम उसमें 80% सिद्धांत तो हमें अप्लाई कर देने चाहिए। ऐसे भूखंड के अंदर सच मान के चलना, ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, इसमें 40% भी हम जो है वास्तु के रूल अप्लाई नहीं कर सकते, करते हैं तो ज़बरदस्ती वाली बात बनती है। इसीलिए कारण ये होता है कि इसीलिए जो साउथ वेस्ट होते हैं, दक्षिण पश्चिम जो नैऋत्यमुखी होते हैं, प्लॉट होते हैं, भूखंड होते हैं, उनको हम वास्तु में अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन
अगर ये पूरा का पूरा भूखंड आपके पास में है और इसके ऊपर आपने जो है ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर बनाने हैं और हम मास्टर बेडरूम को अगर फ्रंट में ले आते हैं, लाने के बाद यहाँ की जो विंडो हैं जिनको बनाने की हमें बहुत बड़ी मजबूरी पड़ी। अब इसके बाद अगर आपको 2 मंजिला मकान आपके पास बनाना है, मान लिया कि सारा का सारा प्लॉट आपके पास है, तो आपका मकान अच्छा भी बन सकता है। ऐसा नहीं कि साउथ वेस्ट को देखा, छोड़ दिया, भाग गए, बेच दिया, आधे पौने पैसों में बेच दिया आपने, घबरा गए, डर गए। अब देखिए, इसमें मैं आपको बताता हूं कि जो भी आपका जो है भूखंड बनाएंगे आप, या जो भी अपना प्लॉट बनाते हैं, तो कोशिश करेंगे उसमें कैसे, किस तरह से बनाएंगे। मैं आपसे अभी साझा करता हूं ये नॉलेज अपनी कि हमने इसे कैसे बनाना होगा। देखिए, ये है हमारे पास एक भूखंड जो कि आयताकार है। इसमें क्या करेंगे, अभी मैं आपको अब इसको साइड व्यू दिखा रहा हूँ आपको। मतलब नीचे अगर यहाँ पे हमारा आंगन बन जाता है, गेट लगता है, पीछे का भी हमारे पास यहाँ बनता है, ये दीवारें हैं हमारे पास, और यहाँ पे अगर आप इसके ऊपर अगर आप लेवल बनाते हैं 1 2 3 4, तो बड़ी संभावना है कि अगर नीचे, मान लिया कि नीचे जो है आपने यहाँ पर इधर आपको ड्राइंग रूम बनाने की मजबूरी पड़ गई, अगर यहाँ पे लिविंग रूम बनता है तो बड़े आसानी से हमारा जो है ऊपर हमारा जो है फ्रंट में साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम बन जाएगा, मास्टर्स बेडरूम बन जाएगा। अब फिर यहाँ समस्या क्या आएगी, मास्टर्स बेडरूम में बहुत बार लोग कहते हैं हमें बड़े बड़े ग्लासेस चाहिए। आप तो मांगेंगे कि हमें बड़े बड़े ग्लासेस चाहिए, लेकिन वास्तु आपको बहुत बड़ी बड़ी खिड़कियाँ यहाँ पर बनाने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि साउथ वेस्ट से दक्षिण पश्चिम से वाइब्रेशन जो है नेगेटिव आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब अगर आप बनाने चाहते भी हैं तो कोशिश करेंगे कि साउथ में, वेस्ट में, आप जो है साउथ वेस्ट में, दक्षिण पश्चिम के अंदर, अगर मान लेते हैं इसमें एक कोना इसका साउथ है, दूसरा कोना इसका वेस्ट है, तो इसके अंदर जो है आपने साउथ वेस्ट में बड़ी बड़ी खिड़कियां अवॉइड करनी है, क्लियर शीशे अवॉइड करने हैं। और एट द सेम टाइम जब हम कहते हैं वास्तु को बैलेंस कर देते हैं, वास्तु को बैलेंस करने का आसान तरीका होता है, जो इसका पीछे वाला हिस्सा होगा, यहाँ पर जो है इस पीछे के वाले हिस्से के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसमें दिल खोल के हम जो है विंडोज़ बनाएंगे। ये देखिए, ये पूरा का पूरा यहाँ पे हम विंडोज़ बना देंगे, बड़ी बड़ी विंडोज़ बन जाएंगी, बहुत अच्छी। ठीक है, यहाँ पे हमने विंडोज़ बनाए दिल खोल के, और उसके बाद जो है जहाँ पर भी हम शाफ्ट ले पाएंगे वहाँ पे शाफ्ट ले सकते हैं, बड़े आराम से बन जाता है। बस यही होता है कि इसमें हमें थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। और सिर्फ अगर एक ही फ्लोर आपके पास है तो बहुत बार जो है वो नक्शा जितना हम कहते हैं वास्तु से 80% तक बन जाए, वो बनाने में थोड़ी सी परेशानी आती है। लेकिन अगर आपका कंसल्टेंट बहुत ज़्यादा समझदार है, उसको एक्सपीरियंस है, तो इसी में वो बहुत अच्छा नक्शा बना देता है। इसका मतलब ये है, साउथ वेस्ट को लेने से आपने अवॉइड तो करना है, पर अगर आपने ले लिया है तो उसको औने पौने दाम में बेचकर नहीं भागना। आपने उसको बेचना नहीं है कि हम तो लुट गए, परेशान हो गए, बर्बाद हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ध्यान से बनाओ, गलती ना करो। वास्तु ऊर्जाओं का खेल है, अच्छी एनर्जी अंदर कर लो, जो नेगेटिव एनर्जी है उसको बंद कर दो। यही तो वास्तु में करते हैं, यही कमाल है, यही जादू है वास्तु का, और कुछ नहीं। साथियों, मैं धीरे धीरे आपके मन से वास्तु के लिए जितने वहम है, जितने आपके डर हैं, जितने फियर है आपके मन के अंदर, वो सब के सब हटाता हूँ। कोशिश करता हूँ मैं विज्ञान के जरिए आपको जो है कुछ ऐसा बताऊँ कि आपको पता चले कि इसके पीछे राज क्या है। इसी तरह से आते हैं मेरे वीडियो, एक के बाद एक धमाकेदार, एक के बाद एक ज़बरदस्त। और डॉक्टर आनंद भारद्वाज जो बोलता है, आपको पता है, बड़े कॉन्फिडेंस से बोलता है, डंके की चोट से बात करता हूँ। अगला वीडियो फिर आपके सामने लाऊंगा, एक बहुत ज़बरदस्त विज्ञान के साथ उसको अटैच करूंगा। साइंस क्या कहती है उसके बारे में, और वास्तु क्या कहता है, कहाँ पर जाकर के वास्तु कंसल्टेंट फंस जाता है, और कहाँ उसको जो है परेशानी पड़ती है, और कहाँ पर आपके साथ में फिर कन्फ्यूज़न पैदा होता है। ये सब बातें शेयर करते रहिए, धीरे धीरे बढ़िए विज्ञान की तरफ। वास्तु से करिए डरना बंद, क्योंकि आप जो वास्तु सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं बड़े इंटरेस्ट से, ध्यान लगा के, ये हैं डॉक्टर आनंद भारद्वाज। जी हाँ, मेरे जाने वाले बहुत कॉन्फिडेंस से देखते हैं, अच्छा लगता है उनको, सीखते हैं, समझते हैं। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो मुझे पता है आपने सब्सक्राइब या तो कर ही लिया होगा, अगर नहीं किया तो तुरंत कर लो, अभी कर लो, इसी समय कर लो, भूल मत जाना। और अगर अच्छा लगा था वीडियो तो इसको लाइक करना तो बनता ही बनता है, डिज़र्व करता हूँ लाइक में। और साथ साथ जो है इसको आप सोशल मीडिया पर शेयर भी करना, क्योंकि एक आप ही नहीं, आपके ज़रिए जो है 100-200 लोगों के मन से ये सारे वहम निकल जाने चाहिए, जिसको कि क्रिएट करने वाले क्रिएट करते रहते हैं। हमें अपना काम करना है। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करता हूँ आपसे, तब तक के लिए दें आप इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, और बहुत बहुत ध्यान रखिए आप अपना और अपने परिवार का।